नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। पाकिस्तान में आखिर किसकी हुकूमत चलती है, ये चर्चा अक्सर होती है। ये सच भी किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार की डोर पाकिस्तानी सेना के हाथ में होती है। इस सच को आखिरकार पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने मान ही लिया। जिस बात की चर्चा दुनिया करती थी, उस पर उन्होंने मोहर लगा दी। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश सलाहकार का कहना है कि पीएम मोदी के रहते भारत पाक रिश्तों में सुधार नहीं आ सकता। क्या यह पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन है जो ऐसे बयानों से सामने आ रहा है? लेकिन देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों में फ्रस्ट्रेशन की क्या वजह है? सर्जिकल स्ट्राइक पर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। खास पेशकश पाकिस्तान एक्सपोज्ड में, जिसमें हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने आखिरकार इस सच को मान लिया कि कश्मीर और भारत से जुड़े मसले उसकी सेना तय करती है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत को लेकर पाकिस्तान की विदेश नीति में पाकिस्तान आर्मी का अहम रोल है और भारत के साथ सुरक्षा के मामलों पर भी पाकिस्तान आर्मी फैसले लेती है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अब्दुल बासित के बयान पर जोरदार हमला बोला तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तानी उच्चायुक्त के बयान में कुछ भी गलत नहीं दिखा। इस बार की विजयदशमी खास है, इसलिए सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और रावण वध तो पहले ही हमारी सेना ने पराक्रम दिखा के कर दिया है। पहले भी ये हो चुका है, जो हमने गुप्त रखा था और मिलिट्री पर छोड़ रखा था, उसका बिल्कुल नापाक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में बौखलाहट साफ दिख रही है। भारत और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या स्टैंड लेना है, उस पर असमंजस है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दो अहम सलाहकारों की पीएम मोदी पर अलग अलग राय है। शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का मानना है कि मोदी सरकार के रहते भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं सकते। वहीं नवाज के कश्मीर मामलों के सलाहकार मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि मुझे लगता है इस्लामाबाद में सार्क समिट जरूर होगा। मोदी भी वहां जाकर नवाज से गले मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि मोदी को आगे बढ़ने का यही रास्ता सही लगेगा। मोदी में सरप्राइज देने की ताकत है। वो इतने नर्म मिजाज हैं कि कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। एक ओर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान में भारत को लेकर बौखलाहट, तो दूसरी ओर देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत। तमाम पार्टियों में जैसे क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने खबर छापी है कि भारतीय सैनिकों ने 5 साल पहले एलओसी पार कर 6 जवानों की शहादत का बदला लिया था। खबर है कि ऑपरेशन जिंजर नाम के इस ऑपरेशन के दौरान 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया था, जिनमें से 3 सैनिकों के सिर काटकर भारतीय जवान ले आए थे। सवाल यह है कि कांग्रेस अब अपने शासन के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक की याद क्यों कर रही है? ये ना पहला सर्जिकल स्ट्राइक था और ना आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक होगा। और 3 विशेष तौर से तिथि की मैं चर्चा करना चाहूंगा। 1 सितंबर 2011, 28 जुलाई 2013 और 14 जनवरी 2014। सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लेने की इस होड़ में सब शामिल हैं। समाजवादी पार्टी अपने मुखिया मुलायम सिंह को इसका श्रेय देती है, तो बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बताती है। चौथा उन्होंने कहा ईर्ष्यालु, वो हमेशा ईर्ष्या से, अरे भाई इतना नाम, प्रधानमंत्री का नाम इतना पूरा दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक चाय वाला आके प्रधानमंत्री बन गया। ये देश में विदेश में सभी इलाके में, अमेरिका में जाए, चाइना में जाए, जर्मनी में जाए, जापान में जाए, सिंगापुर में जाए, मलेशिया में जाए, दुबई में जाए, कुवैत में जाए, जहां भी जाए लोग कह रहे मोदी मोदी मोदी। क्या है? सेना के पराक्रम की वाहवाही करने के बजाय खुद क्रेडिट लेकर सियासत की गोटी चमकाना क्या सैनिकों का अपमान नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाकई हलचल दोनों ओर मची है, सीमा पार भी और सीमा के अंदर भी। देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा उठाने की जुगत में हैं। तो सीमा पार पाकिस्तान में तो बौखलाहट उसके बयानों से साफ जाहिर भी हो रही है।
शुरुआत राजीव जी से करेंगे। राजीव जेटली हमारे साथ हैं बीजेपी से, मोहम्मद खान कांग्रेस से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, और जे.के. त्रिपाठी जी हैं फॉर्मर डिप्लोमेट। लेकिन शुरुआत राजीव जी आपसे, क्या माना जाए? सरताज अजीज कहते हैं कि जब तक मोदी रहेंगे तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं सकते। इस बयान को कैसे देखते हैं? माना जाए कि आने वाले कई सालों तक बर्फ पिघलने वाली नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए अगर किसी ने कदम उठाया तो बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। हमने बार बार पाकिस्तान को न्योता दिया बात करने का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथों से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसका जवाब जब वही मिलता रहा जो 40 सालों से इस देश को मिलता रहा, तो उसके बाद आज ये फर्ज बन जाता था माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने कर कर दिखाया कि जब आप दोस्ती नहीं निभा सकते हो, आप दुश्मनी निभाना चाहते हो, आप पीठ पर छुरा घोंपना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी और ये देश कहीं पीछे नहीं हटने वाला। उसका जवाब माकूल जवाब देना जानता है, और वो जवाब दिया भी गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जवाब किसे दिया गया? वो जवाब वहां के आतंकवादियों को दिया गया। आज मैं इंपॉर्टेंट बात बार बार मेंशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज हमने एक आनंद शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, और उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखिए, वो ये कहते हैं कि सेना का निर्णय था। हम सेना को सल्यूट करते हैं, आज नहीं, जब से ये देश बना तब से हम सेना को सल्यूट करते हैं और सल्यूट करते रहेंगे। सेना ने जो काम इस देश में करके दिखाया वो कभी कोई नहीं कर पाया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो कहते हैं कि ये सेना का डिसीजन था, तो सेना सीमा पर खड़ा होकर ये देखती थी कि हम जो काम कर रहे हैं उसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है इसी देश के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की भी अपनी एक विल होती है, उसे भी कार्य करने होते हैं। राजीव, उस पे आते हैं। पार्टी अपने मंत्रालयों को अपने अधिकारियों को सरेंडर करने के लिए कहती है। राजीव जी, उस इश्यू पर हम आते हैं अभी थोड़ी देर में। अभी मोहम्मद खान बहुत जल्दी हमको ज्वाइन करेंगे, और उनके सामने फिर जिस राजनीतिक फायदे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सवाल उनके सामने भी रखेंगे। लेकिन अभी जो सरताज अजीज ने कहा है, जे.के. त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। त्रिपाठी जी, सरताज अजीज के बयान को किस तरह से लिया जाए? क्या ये बौखलाहट पाकिस्तान की अब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से जिस तरह से उल जलूल बयान आ रहे हैं, जिस तरह से, और राजीव जी कह रहे हैं कि भारत ने कई कोशिशें की, वो हम सब जानते हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ओथ लेने जा रहे थे अपने प्रधानमंत्री पद की, उस समय उन्होंने नवाज शरीफ को इनवाइट किया, आउट ऑफ द वे जाके वो नवाज शरीफ के फंक्शन में पहुंचे, वहां उन्होंने शिरकत की, लेकिन उसका जवाब ठीक से नहीं मिला। और जब कड़ाई की भारत ने, तो अब इस तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, सरताज अजीज़ के बयान पर मैं बहुत ही अचंभित हूँ, क्योंकि एक सीजन डिप्लोमेट के द्वारा इतना बेवकूफ़ी भरा बयान दिया जाना, ये दिखाता है कि नवाज शरीफ के सलाहकार कैसे हैं। सरताज अजीज साहब कह रहे हैं कि मोदी सरकार के, वर्तमान सरकार के रहते हुए भारत पाक में रिश्ते सुधर नहीं सकते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मोदी सरकार पिछले 2 साल से है, लेकिन उसके पहले क्या 66 सालों में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरे? अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकार रही काफ़ी दिन तक, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, देवेगौड़ा की सरकार रही। क्या इस दौरान रिश्ते सुधरे? नहीं सुधरे ना। इसका मतलब खामी कहीं पाकिस्तान में है। अभी आप देखिए, आज के सिनारियो में भारत के रिश्ते सारे पड़ोसी देशों के साथ, अफगानिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल, इन सब के साथ भारत के रिश्ते सुधरे हैं। और चीन के साथ भी पहले जितने रिश्ते थे जैसे, उसमें सुधार आया है। कहाँ नहीं सुधार आया? वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। तो पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक के ये देखना चाहिए कि अगर भारत के रिश्ते सारे देशों के साथ सुधर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं, और पिछले 66 साल से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते नहीं सुधरे हैं, तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है, भारत नहीं। तो ये कहना कि इस सरकार के रहते रिश्ते सुधरने की उम्मीद नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि पिछले सरकारों के रहते भी आपके रिश्ते नहीं सुधरे थे हमारे साथ जी। तो ये देखना होगा। बिल्कुल कोर इशू की बात करता है पाकिस्तान, बार बार ये कहता है कि कश्मीर का हल अगर नहीं निकला तो फिर बात नहीं बनेगी। और सुषमा स्वराज जी जब गई थी पाकिस्तान, उस समय जो कुछ जो तय हुआ था कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की एक बात हुई थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए बार बार पाकिस्तान ने कहा, और तोहमत भारत पर ही बार बार लगाता है
कि आपने पहल नहीं की, आप आगे नहीं आए, हम तो लगातार कोशिश करते रहे। आज जो अब्दुल बासित ने भी जो इंटरव्यू दिया है उसमें, उसको अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने साफ यही कहा है, पूरी तरह से तोहमत भारत के ऊपर उन्होंने लगाई है कि भारत ने वो गर्मजोशी नहीं दिखाई जो पाकिस्तान ने दिखाई, और इसी वजह से बातचीत भी लटक गई है और संबंध इतने खराब होते जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, हमारे साथ मोहम्मद खान जी भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद खान, हम लोग शुरुआत अपने कांग्रेस से हैं। मोहम्मद खान, हम आपको बता दें, हमने शुरुआत में यही चर्चा की कि आज 2 बयान आए हैं पाकिस्तान के 2 डिप्लोमैट्स, उन्होंने 2 बड़े बयान दिए हैं। अब्दुल बासित ने यह कहा है कि भारत को लेकर जो भी नीति होती है उसमें पाकिस्तानी सेना का से होता है, और दूसरा बयान सरताज अजीज़ का आया है। उनका ये कहना है कि जब तक मोदी साहब रहेंगे तब तक भारत पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधरने वाले। पहला कमेंट आपका। जी, क्या मुझे इजाज़त देंगे जवाब जी देने? जी आपसे। देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि अगर कोई भी जिम्मेदार लोकतंत्र है, इनफैक्ट मेरी ज़ाती राय है कि अगर कोई भी फंक्शनिंग लोकतंत्र है वो है हिंदुस्तान। हम मिसाल हैं इस सब कॉन्टिनेंट में बाकी देशों के लिए। आप जानते हैं चीन इस तरफ, अफ़गानिस्तान ऊपर, उस तरफ पाकिस्तान। हम पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस एरिया की पीस मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे शांति मेंटेन करने के लिए और इस रीजन को आगे ले जाने के लिए। पाकिस्तान जो है गैर जिम्मेदार मोहम्मद खान ये था कि जो आज अब्दुल बासित ने ये चीज़ मानी है, ये गैर जिम्मेदार बयान है। ये मानी है कि अब सेना का से होता है, सेना के बिना मर्जी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं इंडिया को लेकर, अपनी पॉलिसीज में, कश्मीर को लेकर। जी। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान पहले ही एक्सपोज था, आज ऑफिशियली एक्सपोज हो गया है, हम लोग ये कह रहे हैं, लेकिन अगर सेना का से है तो क्या वाकई मामला सुलझ सकता है? जी, एंकर साहब, आपको याद होगा, एक्चुअली ये तो ऐतिहासिक बात है, लियाकत अली, जो ये जनरल लियाकत अली थे, इनके ज़माने से, जब से इन्होंने भुट्टो को डिपोज किया था, उस ज़माने से पाकिस्तान एक मोरलेस मिलिट्री ही स्टेट रहा है। आपको याद होगा हाल ही में ही जब नवाज़ शरीफ पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो जहाज़ से उतरे नहीं थे कि एयरपोर्ट पे उन्होंने कू करके नवाज़ शरीफ ने उन्हें पहली बार डिपोज कर दिया था। ये इस भ्रम में तो कोई नहीं रहता कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, आर्मी कंट्रोल करती है, वो तो मिथ्या है आगे आप जो देख रहे हैं। इसलिए गैर जिम्मेदार स्टेट है और इसलिए हमें खासतौर से बड़ी एहतियात बरतना चाहिए इनके साथ डील करने में।